एब्सोल्यूट रेजोनेंस की इस एपिसोड की शुरुआत में हम साईवई को देखते जो कहती है कि लेकिन तुम जो स्पिरिचुअल वाटर लाइट को लेना चाहते हो उसकी मात्रा काफी ज्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से अंत में जाके हमें 20,000 गोल्ड बार्स को गंवाना पड़ा। लिंग क्विंग कहती है कि हम तो यहाँ तक कि इसकी भरपाई भी नहीं कर सकते हैं और तुमने तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक काम किया है। तो लीलो कहता है कि साईवई मुझे लगता है कि तुम्हें बस मुझे दोष देने से ही मतलब है, और जियांग कहती है कि हमने इतनी कड़ी मेहनत पैसों को कमाने के लिए की है बस इसलिए क्योंकि हम इसे खर्च करना चाहते हैं, और जब ये पूरी तरीके से ड्यूअल रेजोनेंस की पावर्स को मास्टर कर लेगा तो ये ड्यू की स्टेज पे पहुंच जाएगा, जिससे कि हमने जो भी पैसा खर्च किया है उसकी कीमत वसूल हो जाएगी। तो उस रिजल्ट के लिए इतना पैसा खर्च करना तो बनता है। और इस चीज को सुन के लीलो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मुझे समझने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। साईवई, क्या हम और भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं क्या सनक्रीक विला हेडक्वार्टर के बिजनेस से? और इस चीज को सुन के साईवई हामी भरते हुए कहती है कि हाँ, लेकिन इस चीज को बिल्कुल भी मत भूलना कि जो सनक्रीक विला है वह पहले की तरह नहीं रहा है। और इस चीज को सुनते ही लीलो को गुस्सा आता है और ये कहता है कि पई हाउस सच में काफी घटिया और वह एक नंबर का पनौती है। और लीलो गुस्से में सोचता है कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं थी अगर तुम यहाँ से जाना चाहते तो, लेकिन आखिर तुम अपने साथ इतने सारे रेजोनेंस रिफाइनर्स को क्यों लेके गए? तुमने ऐसा करके तो हद ही कर दी है। और साईवई बताती है कि हम रेजोनेंस रिफाइनर्स को रिक्रूट कर रहे हैं और इसके लिए हम उन्हें काफी अच्छी सैलरी भी ऑफर कर रहे हैं, लेकिन हमने जितना इमेजिन किया था सिचुएशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो जियांग कहती है कि तो मतलब कि कोई ना कोई हमारे रास्ते में वापस से आके खड़ा हो गया है। तो साईवई बताती है कि इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि ये और कोई नहीं दूसरी विला का बिग स्वाम विला है, और आखिरकार वो किसी न किसी तरीके से हमें नुकसान पहुंचाने ही लगे हैं, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि वो ऐसे ही बैठ के हमारा कमबैक करने का इंतजार करें। और वो लोग तो सच में काफी ज्यादा आतुर हो रखे हैं जिससे कि वो हमें और भी ज्यादा रेजोनेंस रिफाइनर्स को हायर करने से रोक सके, जिससे कि हमारा कमबैक ना हो। और इस चीज को सुन के लीलो सोचता है कि अगर जियांग क्विंग और मैं होली स्टार कॉलेज में एडमिट नहीं हुए होते तो वो लोग पहले ही हमें मार चुके होते। और साईवई सीरियस होते हुए कहती है कि वैसे अभी तक जितने भी जिया किंगडम के अंदर रेजोनेंस रिफाइनर्स हैं उनमें से जिनने भी हमसे कांटेक्ट किया था तो इन लोगों ने तकरीबन उनमें से सभी से ही बात कर ली है और तो और हमसे ज्यादा सैलरी भी ऑफर की है, और वैसे भी खर्च करने के लिए उनके पास पैसों की भरमार है और इसी वजह से वो हमें बैंकरप्ट करना चाहते हैं। तो जियांग कहती है कि हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम चीजों को आसानी से ही करें, और जब तक कि हम सनक्रीक विला को आराम से चलाते हैं तब तक हमारे पास मौका बना रहेगा जिससे कि हम धीरे धीरे करके ग्रो कर सकें। और साईवई कहती है कि वैसे एक और चीज है जो कि काफी अर्जेंट है कि काफी सारे रेजोनेंस रिफाइनर्स जो हैं वो जीलिंग प्रोविंस ब्रांच से जिया किंगडम में आए हैं, जिनसे पांग कियांची पहले ही कांटेक्ट कर चुका है। तो मुझे लगता है कि पांग कियांची जो है वो किसी तरह की खिचड़ी पका रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और जीलिंग प्रोविंस ब्रांच का सुन के लिए लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो जियांग बताती है कि जिया किंगडम में हेडक्वार्टर्स के अलावा 2 और ब्रांचेस हैं, जिनमें से एक तियांसी प्रोविंस में साउथ विंड सिटी में है, जबकि दूसरा जीलिंग प्रोविंस में है। लेकिन जो जीलिंग ब्रांच है वो काफी समय पहले से ही हेडक्वार्टर्स के बजाय पई हाउ के द्वारा कंट्रोल की जा रही है, इसलिए लेइजांग से कह दो कि वो पांग कियांची और बाकियों के ऊपर फिलहाल काफी कड़ी निगरानी रखे। और चलो मैं भी देखती हूँ कि क्या मैं पई हाउ से मिल सकती हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि इस बारी वो मौके की तलाश में जिससे कि वो जिया किंगडम में आ सके। और इस चीज को सुनते लीलो जो है गुस्से से कहता है कि क्या पई हाउ भी जिया किंगडम आ रहा है? तो जियांग कहते हैं कि हाँ, मुझे तो यही लगता है। तो लीलो गुस्से से कहता है कि अगर वो जिया किंगडम आता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कोई ऐसा चांस हो जिससे कि हम उसे जान से मार सकें? तो जियांग बताती है कि असल में मैं पई हाउ से बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ, बल्कि मुझे डर तो उस पावर से जो कि पूरे समय ही उसे सपोर्ट कर रही है। और इस चीज को सुनते लीलो सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि अगर कोई पावरफुल बंदा उसे सपोर्ट नहीं कर रहा होता तो उसमें तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बगावत कर दे, वो भी ठीक मेरे पेरेंट्स के गायब हो जाने के बाद। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर कौन ही उसे सपोर्ट कर रहा है? क्या वो दूसरी विला है या फिर फ्लेम विला या फिर कोई और भी है जो कि हमारी पिक्चर से बाहर है? देख के ऐसा लगता है कि इस बारी का जो वेकेशन है वो आराम से नहीं गुजरने वाला है। जिसके बाद हमें लोलन हाउस के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अंकल न्यूबिया ने काफी डिलीशियस डिशेस बनाई होती हैं और ये खुश होते हुए कहते हैं कि यंग लॉर्ड, सच में हमें
मिले हुए पूरा 1 महीना हो गया है और अब तो आप वाकई में पहले से भी कहीं ज्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हैं, लेकिन तब भी आपको ये न्यूट्रिशन से भरा हुआ सूप पीना ही पड़ेगा। तो लीलो भी अपनी बत्ती सी दिखाते हुए कहता है कि हाँ, मैंने भी इस सूप को काफी मिस किया था। और फिर लीलो पूछता है कि अंकल बियाओ, आखिर कितने सारे रॉयल शेप्स की जरूरत है जिससे कि आप मिरेकल पेस्ट को बना पाए। तो इस चीज को सुन के अंकल बियाओ जो होते हैं कहते हैं कि क्या तुम लोगों को थोड़ा बहुत रॉयल शेप मिल गया है क्या? ये वाकई में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। और लीलो 2 ड्रॉप्स को दिखाते हुए पूछता है कि क्या इतना काफी होगा? तो इन दोनों ड्रॉप्स को देख के अंकल बियाओ जो होते हैं कहते हैं कि तुम लोगों को अब भी 20 और बोतल्स को ढूंढने की जरूरत है रॉयल शेप्स की। और जैसे लीलो और जियांग 20 और बोतल्स का सुनते तो इनके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, जबकि जियांग मुंह बनाते हुए सोचती है कि मैं जानती थी कि इतना काफी नहीं हो सकता है, लेकिन सच में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये जरूरत की क्वांटिटी के आसपास भी नहीं होगा। और लीलो जो होता है परेशान होते हुए कहता है कि अंकल बियाओ, इतने से कोई हासिल करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। और इस चीज को सुन के अंकल बियाओ जो होता है ये कहते हैं कि तुमने कोई छोटी मोटी चीज नहीं बल्कि अपने फाउंडेशन को खोया है, इसलिए कोई और तरीका नहीं है जिससे कि तुम अपने फाउंडेशन को वापस से हासिल कर सको। और वाकई में पूरे ही जिया किंगडम में किसी ऐसी स्किल को ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है जिससे कि फाउंडेशन को रिस्टोर किया जा सके। और तुम्हें तो अपने आप को लकी मानना चाहिए जो मुझे रिस्टोर करने का कोई तरीका मालूम है। और इस चीज को सुन के लीलो जो होता है परेशान होते हुए सोचते है कि जब मैंने सेकंड रेजोनेंस को प्रैक्टिस किया तो वास्तव में मैं स्ट्रॉन्ग तो हो ही गया, लेकिन इसके साथ ही साथ इसका एक काफी सीरियस सा साइड इफेक्ट भी था। और अगर मैं जनरल रियल में नहीं पहुंच सका तो लोग मुझ पे हंसेंगे इस चीज के लिए। और तभी जियांग कहती है कि अंकल बियाओ, इस चीज की चिंता मत करिए, और भले ही रॉयल शेप को हासिल करना वास्तव में काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हमारे पास अब भी काफी समय है। और वैसे भी जनरल रियलम तक पहुंचने से पहले लीलो के पास अब भी काफी समय है। तो अगर जब तक कि हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को हासिल करने की, तो शायद हम समय पे इसकी पूर्ति कर पाए। तो इस चीज को सुन के लीलो हैरान होते हुए कहता है कि क्विंगर, लेकिन तब भी ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा कि तुम इतना सारा रॉयल शेप को एक्सचेंज कर पाओ। तो इस पर जियांग जो होती है हमें भर देती है। और इस चीज को देख के लीलो का भी दिल भर आता है और ये मन में कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि मुझे भी अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को हासिल कर सकूं, और मैं ऐसे इसे अपने साथ पीछे ही रोक के नहीं रख सकता हूँ। और अंकल बियाओ जो होते हैं कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि रॉयल शेप को हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन तुम दोनों भी अब कोई बच्चे नहीं रह गए हो, और अगर तुम लोगों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा तो तुम लोग कभी भी बड़े नहीं होगे और न ही अच्छे से ग्रो कर पाओगे। और इस चीज को सुन के इन दोनों को ही अटपटा लगता है और अंकल बियाओ भी काफी सीरियस होके देख रहे होते हैं। तो जियांग भी इनको काफी सीरियसली देखने लगती है। तो अंकल बियाओ जो होते हैं बताते हैं कि वैसे तो मेरा इरादा इस चीज के बारे में तुम लोगों को तब बताने का था जब तुम लोग तियानलेंग जनरल लेवल पे पहुंच जाओ, लेकिन जो सिचुएशन है वो जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा बदतर है, इसलिए मेरे पास भी कोई और चॉइस नहीं रह गई है सिवाय तुम लोगों को इस चीज के बारे में अभी बताने के। और इस चीज को सुनते लीलो सोचते है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था कि अंकल बियाओ के यहाँ पे रुकने के पीछे कोई ना कोई वजह तो थी। और अंकल बियाओ जो होते बताते हैं कि कल रात को ड्यूक स्टेज का एक मिस्टीरियस बंदा लुओलेन हाउस के अंदर घुस आया था। और जैसे ये दोनों ड्यूक स्टेज का सुनते तो ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते और कहते हैं कि क्या ड्यूक स्टेज का बंदा लुओलेन हाउस के अंदर कल रात को घुस आया था। और जियांग भी काफी परेशान होते हुए कहती है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा सीरियस मैटर है, लेकिन क्या इसकी वजह से कोई परेशानी तो नहीं हुई ना, और इसके बारे में तो किसी ने भी मुझे नहीं बताया था। तो अंकल बायो मुस्कुराते हुए खुश होते हुए कहते हैं कि अरे इतना परेशान मत हो, वो तो बस एक क्लोन ही था जिसे मैं पहले ही मार चुका हूँ। और इस चीज को सुनते लीलो के होश उड़ जाते। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।